29। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसो कै मन लागे। अमली लोग कुमारी तृष्णा कतो संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मतवाले माया भर भर आवे। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी लय इंद्रिय रस चाहे, संगहि पोच होए ज्ञान पुकारे चतुरा होए सुपावे। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। भाई रे नयन रसिक जो जागे, मानो कोई ऐसा व्यक्ति आया हो साहब के पास जो नयन रसिक हो। कुछ लोग होते हैं जो रूप में अति आसक्त हो जाते हैं। साधारण कुछ होते हैं कि किसी को रूप देख के नहीं खींचते। ये मनोवृत्ति सबकी अलग अलग होती है। किसी में काम की भावना ज्यादा होती है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है। ये मनोवृत्ति भी अलग अलग होती है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था और भोजन करते करते एक युवती को देख लिया। तथाकथित वो रूपवती थी, भोजन नहीं कर पाया, मन व्याकुल हो गया। वो युवती वहां से हट गई, आई उठ गई चली गई। अब वो नहीं खा पाया, थोड़ा भोजन किया छोड़ दिया, मन बेचैन हो गया। एक बूढ़ा एक युवती को देख करके मोहित हो गया। युवती समझ गई, वो अंदर गई, वो भी अंदर घुसा बलात्, तो उसने फाटक बंद कर ली। जैसे फाटक बंद के मुंह पर पड़ा, सब खूनिया खून हो गया। रूप के मोह में आदमी मूढ़ बन जाता है और है मिथ्या। हाण चाम का ढांचा, टट्टी पेशाब, दुर्गंधिक घर। नयन रसिक जो जागे, नयन रसिक नेत्रों से रूप देखने के मोही। लाक्षणिक अर्थ है पांचों विषयों में डूबने वाले जीव। कोई जाकर के साहब से कहा हो कि साहब मैं तो बहुत विषयासक्त हूं, मैं उस परब्रह्म परमात्मा में कैसे स्थित पाऊंगा। साहब ने उनको बताया, भाई ये नयन रसिक अगर जग जाए तो निश्चित ही इसको छोड़ सकते हैं। नयन रसिक का लाक्षणिक अर्थ हुआ पांचों विषयों में डूबा हुआ आदमी अगर जग जाए, मोह भंग कर दे, तो पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कै मन लागे। कैसो जिस किसी प्रकार उसका मन पार ब्रह्म अविगत अविनाशी में लग जाएगा। पार ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप पर ब्रह्म, पर नाम श्रेष्ठ, ब्रह्म नाम पर नाम उच्च और ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, यानी उच्च तत्व अविगत, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, और जो अविनाशी है वो निस्वरूपी है। निस्वरूपी पर ब्रह्म है, निस्वरूप ही परम तत्व है। निस्वरूप को छोड़ करके कहीं बाहर परम तत्व नहीं, तो निश्चित साधक का उसमें मन लग जाएगा। जगने की जरूरत है, त्यागने की जरूरत है। एक तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि विषय भोगों में दुख है। मन गंदा रखना, विषय चिंतन रखना नरक है। विषय का चिंतन करते करते जीना अपना नरक करना। इसलिए पक्का निश्चय होना चाहिए कि मन वाणी कर्म से विषय वासना की पूर्ण निवृत्त हो जानी, और इसके साथ फिर कुसंग का त्याग करें। जो मोहक रूप है देखने की चेष्टा न करें। सामने पड़ जाए तो नेत्र नम्र कर दें। स्वाद की आसक्ति न रखें, खान पान में संयम रखें। जो भोजन यहाँ बनता है यही बहुत बढ़िया भोजन है, और ऐसे भोजन में श्रद्धा रखना चाहिए। मन की शांति में भी ये सहायक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। बीच बीच में ऊट पटांग चीजें भी आती हैं,
हलवा, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, ये कभी कभार ये उटपटांग चीजें, ये अच्छी चीजें नहीं, लेकिन ये भी चलता है भंडारे के नाम से कुछ न कुछ कभी कभी। अब किसी को तबीयत खराब हो तो इसको खाने नहीं चाहिए, तबीयत न खराब हो तो हल्का रूप में खा ले, कोई हर्ज नहीं, बराबर खाने से नुकसान करेगा। लेकिन सहज रूप जो भोजन है, अन्न पानी योग, पानी में पकाकर अन्न खाना, और इसमें जब निष्ठा हो जाती है तब इसका रस मिलता है। ये तो आदत खराब कर लिया गया है, खा खा करके मिर्च मसाले कड़वे खारे खा खा करके आदत खराब कर ली गई है। इसलिए आदमी समझता फीके में उसको खराब लगता है। तो पांचों विषयों से हमें निरस्त होना चाहिए सब तरफ से, और सब तरफ से निरस्त होकर के कोई अंतर्मुख हो सकता है। कुसंग का त्याग, साधु संगत, स्वाध्याय, मनन चिंतन, कैसव के मन लागे, कैसव का नाम किसी प्रकार, जिस किसी प्रकार, जिसका पक्का निश्चय हो जाएगा साधना में बढ़ता जाएगा। अनेक साधना करते करते वो निर्विषय हो जाएगा, और जो परब्रह्म है, अविगत अविनाशी जिसे हम कहते हैं, वो और कुछ नहीं, निस्वरूप ही, और निस्वरूप में उसकी लगन लग जाएगी। अमली लोग कुमारी तृष्णा कतौ संतोष न पाए, अमली कहते आदती को, उनको तृष्णा की खुमारी चली रहती, खुमारी कहते नशा। तो तृष्णा का नशा उन्हें चढ़ा रहता है। कहीं भी आदत, तंबाकू खाने वाले को तंबाकू बिना चैन नहीं, मिट्टी खाने वाले को मिट्टी, राख खाने वाले को राख के बिना चैन नहीं, काम भोग में उन्मत्त व्यक्ति को काम भोग के बिना चैन नहीं, स्वाद की इच्छा रखने वाले, मिर्चा खाने वाले को मिर्चा के बिना चैन नहीं, मिर्चा न मिले भोजन कर ही न पावे, खटाई की इच्छा रखने वाले, खटाई की आदमी को खटाई न मिले तो भोजन पसंद नहीं, अधिक खारा खाने की इच्छा रखने वाले, फीकी सब्जी फीकी दाल उनको धंसते नहीं है। आदत बना लो, किसी मनुष्य में मोह करने का आदत बना लो, वो न रहे तो बेचैन, सामने उसको देखो तो थोड़ी प्रसन्नता, नहीं तो बेचैन। कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई स्थान भूमिका में राग बना लो तो उसके बिना बेचैनी, ये सब महारोग है। जहां तक दिखाई सुनाई देता है, जहां तक ये सब दृश्य है, इनमें कहीं राग बना लेना, आदत बना लेना, अपने को फांसी के तख्ते पर लटकाने से भयंकर है। हमारी विशेषता, हम सबसे मुक्त, किसी मनुष्य के मोह में न पड़े, वस्तु के मोह में न पड़े, किसी भोग की आदत में न पड़े, अपने आप को चारों तरफ से बिल्कुल छुड़ाएं, ये हमारी विशेषता होनी चाहिए। कहीं राग कर लो चीज रहेगी नहीं, किसी मनुष्य से राग करो मनुष्य चला जाएगा, पदार्थ से राग करो भी खो जाएगा। जहां क्षण क्षण आता और जाता है पदार्थ, वहां कोई राग करेगा तो बेवकूफी तो बनेगा। साहब कहते अमली लोग खुमारी तृष्णा, आदती लोगों को तृष्णा की खुमारी, तृष्णा का नशा चढ़ा रहता है, इसलिए कतौ संतोष न पावे, वे कहीं संतोष नहीं पाते, सब समय भटकते रहते हैं। जो चित्त की चंचलता का कारण है, वह भोग सुखद कहां है। किसी मनुष्य में राग करना, किसी पदार्थ में राग करना चित्त की चंचलता का कारण, तो सुखद कहां हुआ हो। तो ऐसे लोग कहीं संतोष नहीं पाते। काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भर भर आवे। काम और क्रोध ये दोनों मतवाले, इन्हीं दोनों वृत्तियां उन्मादनी, काम का उन्माद, क्रोध का उन्माद, माया भर भर आवे। ये माया भर भर करके आती हैं ये दोनों वृत्तियां, और जीव को डुबाती हैं। यहां दो कहा, लाक्षणिक अर्थ में काम क्रोध लोभ, ये सब तीन नरक के द्वार कहे गए। और मुख्य काम है, काम सफल होता है तो लोभ हो जाता है।
और काम असफल हो गया तो क्रोध हो जाता है। इसलिए मुख्य काम क्रोध और लोभ कुछ नहीं। काम निवृत्त हो जाए तो लोभ न रहे, क्रोध न रहे। काम यानी कामना, हमारी कामना है अमुक आदमी हमारी ये बात माने, ऐसे चले, ऐसे रहे, और नहीं माना, नहीं चला, नहीं रहा, हम क्रुद्ध हो गए। चला, माना, रहा, हम उसमें लोभ कर लिए, मोह कर लिए। तो अनुकूलता में लोभ, प्रतिकूलता में क्रोध हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है। काम मूल है। साहब कहते काम क्रोध दोनों मत वाले। काम और क्रोध ये दोनों मनोवेग उन्मादी है। माया भरी भरी आमे, ये माया भर भर करके आती है। यानी मनुष्य की वृत्ति में माया भरती है। काम के वशीभूत होकर के आदमी ऐसा गलत आचरण कर लेता है जो निंदनीय होता है। क्रोध में आकर के आदमी ऐसा आचरण कर लेता है जो जिंदगी भर रोता है। उद्वेग में आकर के किसी को मार दिया और वो मर गया। मार नहीं डालना चाहता था लेकिन उद्वेग में आ गया, अब आजीवन कारावास हो गए। तो ये काम क्रोध उन्मादी उद्वेग, मतवाले उद्वेग, ये माया भर भर करके लाते हैं और जीव को डुबाते हैं। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाटी लय नीरस चाहे। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मवादी। साहब कहते हैं ब्रह्मवादी कुलाल हो गए। कुलाल नाम कलवार। ये भाटी चढ़ाए, भाटी चूल्हा पर चढ़ाए घड़ा शराब बनाने के लिए, और इंद्रियों से उसका रस चाहते हैं। मतलब है कि अपने कहते हैं हम ब्रह्मवादी हैं, और जड़ चेतन एक की कल्पना करते हैं। एक नशा, मैं ही चाँद हूं, मैं ही सूरज हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे अलग ये क्या है। एक स्वामी जी और हम दोनों बैठे थे बहराइच जिले में। वो बूढ़े थे, अच्छे थे, संत अच्छे थे, लेकिन अब सिद्धांत दोष। उन्होंने एक घास उठाई और कहा देखो स्वामी जी, अब ये घास जड़ है, मैं चेतन हूं, लेकिन अंत में दोनों एक है, दोनों में क्या फर्क है। मैं मुस्कुरा करके रह गया। वो बुजुर्ग थे। मैं सोचा कुछ छेड़ना अच्छा नहीं है, सहज ढंग से कह रहे हैं जैसा मानते हैं, अब उसको यहां शास्त्रीय ढंग से ला करके विवाद करना अच्छा है। मैं चुप रह गया। ये दोष है कि पहले तो जड़ चेतन अलग करना और फिर एक में मिला देना। वेदांती लोग भी जड़ चेतन पहले अलग अलग बताते हैं, खूब विवरण देते हैं, अवंत में कहते हैं कि एक ही। इसीलिए श्री राम रहस्य साहब ने व्यंग किया, अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ये वेदांती लोग अज्ञानी को तो ज्ञानी बनाते हैं और ज्ञानी को अचेत बनाते हैं। जो अज्ञानी है, देहाभिमानी है और स्थूल बुद्धि वाला इंसान है, उसको ज्ञानी बनाते, कहते तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध हो, देहाभिमान छोड़ो, आत्मज्ञान में लीन हो। इस प्रकार अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हैं। और जब आदमी ज्ञानी हो गया तब उसको अचेत कर देते हैं, कहते सारा विश्व तुम ही हो, इस सारा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा स्वरूप है। तो अज्ञानी को ये ज्ञानी बनाते हैं और ज्ञानी को अज्ञानी बना देते, अचेत बना देते हैं। ये कितना दुर्भाग्य। शास्त्र में, योग दर्शन में अविद्या का अर्थ ही माना गया है जड़ चेतन को एक मान लेना, अविद्या। और अद्वैत वेदांत में जड़ चेतन को एक मान लेना ही अंतिमी में सच्चा ज्ञान है। द्वैत नहीं, सब कुछ एक ही। तो साहब कहते इस प्रकार ब्रह्मवादी लोग कलवार हो गए और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की शराब बनाई और लय इंद्रिय रस चाहे,
उसके आधार पर इंद्रियों का रस लेना चाहते हैं। कहते हैं योगानंद भोगानंद ब्रह्मानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया। योग में जो आनंद है, भोग में जो आनंद है, ब्रह्म में जो आनंद है, बस आनंद ही आनंद है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। विषय में तो आनंद होता नहीं है। अगर विषयों में आनंद आ रहा है तो विषय का आनंद नहीं, वो ब्रह्म का आनंद है। तो विषय खाली दिखता है। सच्चिदानंद नाम रूप, नाम रूप जितना है वो माया, सच्चिद आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। तो नाम रूप में जहां कहीं भी आनंद आ रहा है, वो नाम रूप में तो आनंद है नहीं, माया में तो आनंद है। अब अगर उसमें आनंद आ रहा है तो समझ लो ब्रह्म का आनंद है। इसलिए ब्रह्मज्ञानियों ने कहा भोगे युवत सदा सन्यासी शिष्य लह, यह अद्भुत संवाद। विचार सागर में निश्चल दास ने कहा, ऐ शिष्य, इंद्रियों से भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी। निज विषय में इंद्री बरते तासु मेरो नाही संग। ना मैं इंद्री ना मोह में इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। भोगों विषय की त्यागो इंद्री मोगो लगन रंचक रंग। यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिखे करे न संग। न मैं इंद्री हूं न मेरे में इंद्री। इसलिए भोग भोगते हुए भी ज्ञानी सदैव असंग है। भोगे युवत सदा सन्यासी। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी, क्योंकि उसमें कुछ छू नहीं जाता, वो तो निर्लेप ब्रह्म है। कितना महारोग है। कृष्णो भोगी सुख त्यागी नृपो जनक राघव। वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समा। कृष्ण भोगी थी, सुखदेव त्यागी थी, जनक और राम राजा थे, याज्ञवल्क वशिष्ठ इत्यादि कर्मी थे, लेकिन सब समान ज्ञानी थे। साहब ने इसी पर कहा है, एक एक खेत चलते बाग गधेरा गाय। एक ही खेत में इनके यहाँ बाग गधा गाय सब चलते, सब धान 22.5 पसेरी, कोई विचार नहीं। सदगुरु कबीर ने इस पर बहुत व्यंग बीजक में बारंबार किया है। ये ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? गड़बड़ ज्ञान हो गया। संगई पोच हुए ज्ञान पुकारे। साहब कहते संग में तो पोच लिए रहते हैं, ज्ञान पुकारते हैं, वाणी से पुकारते हैं हम ब्रह्मास, मैं ब्रह्म, और हृदय में पोच बुराई भरे विषय वासना की। ये जगत का अधिष्ठान बने बैठे हैं। अधिष्ठान अपने अधिष्ठे को छोड़ नहीं सकता। तरंग अधिष्ठे और सागर अधिष्ठान है। तो क्या तरंग सागर को छोड़ के अलग कहीं जगह पाएगी? घड़ा अधिष्ठे है, पृथ्वी अधिष्ठान है। पृथ्वी छोड़ करके घड़ा कहां रहेगा? जगत अधिष्ठे है, ब्रह्म अधिष्ठान है। तो ये जगत ब्रह्म को छोड़ के कहां रहे? इसीलिए तो जल तरंग न्याय ब्रह्म जगत ये को मानते हैं। यही तो साथ में बुराई लिए रहना है, पोच है, बुराई है। कपिल महाराज ने जो कहा था वही सही रास्ता है। प्रकृति पुरुष का विवेक, प्रकृति को त्याग करके पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जड़ को त्याग करके निस्वरूप में स्थित, और जड़ चेतन एक मान लेना। ये तो बुराई को लेकर के ज्ञान पुकारना है। हृदय में जगत की वासना भरे रहे और हम ब्रह्मास्म कहता रहे। एक तरफ कहे मैं ब्रह्म ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूं, और दूसरे तरफ कहे सारा जगत मेरा ही स्वरूप है। कितना उल्टा है। चतुरा होए सो पावे। वो लोग कहते चतुर होगा वो स्थिति को पाएगा, उसके लिए भोग मोक्ष दोनों साथ है। कुछ त्याग नहीं करना है, बस इतना समझना है कि मेरी आत्मा में कुछ नहीं, मैं निर्लेप आत्मा हूं। इतना मान लिया, समझ लिया, तो इंद्रियां भोगों में लगी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब नहीं है कि जितने अद्वैत ब्रह्मज्ञानी हैं सब ऐसे होते हैं। सिद्धांत तो सबका यही है, लेकिन उसमें भी वैराग्यवान सदाचारी होते हैं। लेकिन सिद्धांत दोष ऐसा है, ये बड़ा गड़बड़ है। एक ब्रह्मज्ञानी ने जब ये बात रखी तो मैंने कहा क्या इंद्रियों को भोगने से, इंद्रियों से विषयों को भोगने से दोष नहीं लगेगा?
कहने कुछ नहीं लगेगा। चुड़ाला शिखध्वज का उदाहरण जब मैंने दिया कि चुड़ाला ने शिखध्वज को ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए एक कल्पित पुरुष बनाया और उस पुरुष से उपभोग करने लगी, तो उसका पति शिखध्वज देखा तो कहा अरे ठीक है ये सब कुछ नहीं, मैं निर्लेप आत्मा हूं, चाहे जो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ अपनी इच्छा ना हो फिर जो कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा धन्य हो महाराज, बिना इच्छा के कोई भोग करेगा? ये ब्रह्म ज्ञान में महा घोटाला है, महा अहितकर है। इसलिए साहब कहते बहुत गलत बात है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। भोगी आदमी ज्ञानी कभी नहीं हो सकता है। ब्रह्म शब्द ठीक है, ब्रह्म नाम बड़ा, ये जीव ही आत्मा ही बड़ा है और अपने स्वरूप की स्थिति विषय वासना के त्याग से होती है। ब्रह्मज्ञानी कहते चतुरा हो सो पावे। जो चतुर होगा वह इस ब्रह्म ज्ञान को पाएगा और उसके लिए भोग योग सब बराबर है। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर निश्चल ता उठ मिलो कबीरा। संकट का अभिप्राय है विपत्ति, धन का हरण हो जाए, पुत्र का मरण हो जाए और जो अनुकूलता है प्रतिकूलता के रूप में बदल जाए, यह संकट है। सोच नाम चिंता, पोच नाम बुराइयां मलिनता। साहब कहते ही कलिमा नाम पाप। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, और शरीर में बहुत व्याधियां, शरीर में अनेक रोग। इसलिए जहां धीर गंभीर निश्चलता उठ मिलो कबीरा। हे कबीरा, हे लोगों, जहां धीर गंभीर अत्यंत निश्चल पुरुष है वहां उठ करके मिलो। ऐसे विवेकवान पुरुष जो धीर हैं, धीर का मतलब जो विषय वासना के त्यागी और स्वरूप स्थित की दशा में, और गंभीर हैं जिनकी रहनी पवित्र है, अति निश्चल, अत्यंत निश्चल है, अडिग स्वरूपस्थ पुरुष, तहां उठ मिलो कबीरा। साहब अपने नाम को प्रस्तुत करके विनम्रता से अपने को प्रस्तुत करके उसी के आधार में पूरे जिज्ञास समाज को कहते हैं उठ करके मिलो। उठ करके उससे मिला जाता है जिसको हम बड़ा मानते हैं। हमें उठ करके मिलना चाहिए। उठ करके मिलने मतलब विनम्रता से मिलो। तुम्हारा आधार, कल्याण का आधार ऐसे सद्गुरु संत। अगर वकालत सीखना चाहो तो किसी बड़े वकील के पास, अनुभवी वकील के पास रह करके सीखो। व्याकरण, इंजीनियरिंग और कुछ भी सीखना चाहो तो जो उसका परिपक्व पुरुष हो उसके साथ रह करके सीखना पड़ेगा। तो जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल पुरुष हैं उनकी शरण में जाओ, तभी तुम्हारे दुखों का अंत होगा।